पैर को आराम से खोल लिए, या फिर क्या करेंगे कि इस तरह से भी किसी किसी को आराम होता है, एक पैर के ऊपर दूसरे पैर ऐसे रख के देखिए। ये साइटिका वगैरह के लिए भी ध्यान विरासन इसका नाम भी है। तो एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को ऐसे रख के बैठ जाइए, इसमें भी आराम महसूस होगा आपको। या फिर दूसरे पैर के ऊपर दाहिना पैर नीचे बायां पैर ऊपर, इस तरह से रख लीजिए। बहुत सारा आसन है जिसमें आपको आराम महसूस होगा। अर्ध पद्मासन लगा लीजिए, सुखासन हो जाएगा। वज्रासन में बैठ जाइए, बहुत किसी को वज्रासन में भी आराम महसूस होता है, तो वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन बहुत ही फायदेमंद है, आप लोग जानते ही हैं सभी को। तो आपको जिस आसन में सुविधा लगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम पद्मासन में बैठे हैं तो आप भी पद्मासन में ही आपको बैठना ही पड़ेगा। हाँ, कोशिश करना है कि उस आसन को हम करेंगे। नहीं हो रहा है तो उसको हम कैसे करें बोला आपको कोशिश करना है। लेकिन अगर कोई प्राणायाम आप कर रहे हैं मान लीजिए, तो प्राणायाम करते वक्त दिमाग आपका पूरा इधर रहेगा कि पैर में खिंचाव हो रहा है, कर नहीं पा रहे हैं, जबरदस्ती बैठे हुए हैं, तो उसमें आपको फायदा उस तरह महसूस नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले तो बैठने की स्थिति को सुधारिए और बैठने का जो पोस्चर है वो सीधा रखिए और जिसमें आपको आराम लगे वो उस तरह से बैठ जाइए। सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, वज्रासन, ध्यान विरासन, जिस आसन में आपको बैठना है। एक होता है सिद्ध योनि आसन, सिद्धासन, वो लेडीज और जेंट्स के लिए थोड़ा अलग अलग होता है लेकिन बहुत फायदेमंद होता है। मूल प्रदेश जो होता है हमारा, मूलाधार चक्र जो होता है, नीचे वाले पार्ट, नाभि से नीचे वाले भाग के लिए वो बहुत फायदेमंद होता है। वो कैसे करते हैं, जैसे लेडीज लोगों के लिए दाहिने एड़ी को अपने मूल प्रदेश से सटाएंगे पूरा अच्छे से, ठीक है, अच्छे से लगाएं और बाएं पैर को बाहर रखें। इसी में अगर पैर का अंगुली अगर इसके ऊपर रख करके रख सकते हैं तो ठीक है, और नहीं तो आप नीचे नॉर्मल ऐसे रखें। बस इसी को लगा करके आप जितनी देर तक कर सकते हैं करेंगे। ये बहुत फायदेमंद है। गायनो प्रॉब्लम जो भी होता है, यूरिन वगैरह का भी जो प्रॉब्लम होता है, उसके लिए यूरिन को रोक नहीं पाते हैं, बहुत कोई होता है ना, जैसे बच्चा होने के बाद यूट्रस वगैरह, यूट्रस प्रोलप्स हो जाता है, नीचे चला जाता है, तो उसमें यूरिन को रोकने में थोड़ा असुविधा होती है, मतलब बहुत देर तक रोक नहीं पाते हैं। लेडीज को खास प्रॉब्लम होता है ये। जिनको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम, जेंट्स लोगों में प्रोस्टेट का प्रॉब्लम जो हो जाता है, उनके लिए आप दाहिने एड़ी को यहाँ पे लगाइए और बायां पैर आगे रख लीजिए, आराम से बैठ जाइए। जितनी देर तक प्राणायाम कर रहे हैं करिए। इसे आप घर में भी कभी भी कर सकते हैं और इसका फायदा बहुत है। आप ऐसे भी बैठ के रख सकते हैं, नहीं भी प्राणायाम कर रहे हैं, आप बैठे हुए थोड़ी देर के लिए रुकिए, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जितना हो सके। 5 मिनट से लेकर के 1 मिनट से लेकर के शुरू करें, उसके बाद धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे, ठीक है। अब इसको आप लोग बैठ गए और भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले कान के लोब को बंद कर लेंगे, तीनों उंगलियों को आराम से रखेंगे आँख के ऊपर, पहली वाली अंगुली को आईब्रोज के ऊपर, और गहरी श्वास लेंगे। ओम बोलते हुए आ का उच्चारण कम, ऊ का उच्चारण कम, म का उच्चारण ज्यादा लंबा करेंगे, तुरंत होठ को बंद कर लेंगे ओम बोल करके, ठीक है। और फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते जाएंगे जितनी देर तक आप छोड़ सकते हैं। तो गहरी श्वास लिए, ओम,
3 बार ओम मंत्र का उच्चारण। हाथ नीचे रख लेंगे सभी कोई। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अकेले ऊपर करते हैं यहाँ पे। थोड़ी देर आंखों पे लगा के रखेंगे और बंद आंखों से कालेपन अंधेरेपन को महसूस करेंगे। ये आँख के लिए बहुत अच्छा होता है पामिंग थेरेपी। इसे जैसे एक बार अभी किए, सिर्फ दिन भर में 10 बार 15 बार करने से आँख के लिए, आँख में जो भी समस्याएं होती है जैसे आँख से पानी आना, जलना या फिर आँख की रोशनी कम होना, इसके लिए पामिंग थेरेपी बहुत फायदेमंद होता है और तनाव को भी कम करता है। देखिए इस तरह से आप रखेंगे तो पूरा मस्तिष्क जो है एकदम शांत लगता है, रिलैक्स महसूस होता है। तो ये शांति के लिए। फिर आपको अब एक सिंह गर्जनासन छूट गया था ना, हम कर लेते हैं। समाप्त करते हैं। दोनों पैरों को थोड़ा फैलाइए इस तरह से, दोनों